तबले का साथ में अगले भजन पे लूँगा। सिर्फ प्रभु का ध्यान करते हैं। बहुत सुंदर भजन है, बहुत मन को छूता है। मेरा प्रिय भजन, यहाँ सभी सुनते रहते हैं, पहले भी हर महीने 2 महीने में। प्रभु तुम अणु से भी सूक्ष्म हो, प्रभु तुम अणु से भी सूक्ष्म हो, प्रभु तुम गगन से विशाल हो। मैं मिसाल दूं तुम्हें कौन सी, दुनिया में तुम बेमिसाल हो। प्रभु तुम अणु से भी सूक्ष्म हो, हर दिल में तेरा ही धाम है, और न्याय ही तेरा काम है। सबसे बड़ा तेरा नाम है, जगन्नाथ हो जगपाल हो। प्रभु तुम अणु से भी सूक्ष्म हो, तुम साधकों की हो साधना, या उपासकों की उपासना। किसी भक्त की मृदु भावना, या किसी कवि का ख्याल हो। प्रभु तुम अणु से भी सूक्ष्म हो, मिले सूर्य को तेरी रोशनी, खिले चांद में तेरी चांदनी। सब पर कृपा तेरी पावनी। प्रभु तुम वो दीन दयाल हो, प्रभु तुम अणु से भी सूक्ष्म हो। तुझ पर किसी का न जोर है, तेरा राज ही सब और है। तेरे हाथ सब की ही डोर है, तुम जिंदगी तुम काल हो। प्रभु तुम अणु से भी सूक्ष्म हो, कोई नर तुझे न रिझा सका, कोई पार तेरा न पा सका। न पथिक वो गीत ही गा सका,
जिसमें तेरा सुरताल हो, प्रभु तुम अणु से भी सूक्ष्म हो, प्रभु तुम गगन से विशाल हो। मैं मिसाल दूं तुम्हें कौन सी, दुनिया में तुम बेमिसाल हो, प्रभु तुम अणु से भी सूक्ष्म हो, प्रभु तुम अणु से भी सूक्ष्म हो, प्रभु तुम अणु से भी सूक्ष्म हो। जरा तो इतना बता दो भगवन, लगी ये कैसी लगा रहे हो। जरा तो इतना बता दो भगवन, लगी ये कैसी लगा रहे हो। मुझी में रह कर मुझी से अपनी ये खोज कैसे करा रहे हो। जरा तो इतना बता दो भगवन, लगी ये कैसी लगा रहे हो। हृदय भी तुम हो, तुम ही हो स्पंदन, प्रेम भी तुम हो, तुम ही हो चितवन। हृदय भी तुम हो, तुम ही हो स्पंदन, प्रेम भी तुम हो, तुम ही हो चितवन। पुकारता दिल तुम्ही को हरदम, तुम्ही तो मन में समा रहे हो। जरा तो इतना बता दो भगवन, लगी ये कैसी लगा रहे हो। प्राण भी तुम हो, तुम ही हो प्रियतम, नैन भी तुम हो, तुम ही हो मधुबन। प्राण भी तुम हो, तुम ही हो प्रियतम, नैन भी तुम हो, तुम ही हो मधुबन। तुम्हें पुकारूं तुम्ही को ढूंढूं, अजब ये लीला करा रहे हो। जरा तो इतना बता दो भगवन, लगी ये कैसी लगा रहे हो। भाव भी तुम हो, तुम ही वंदना, गीत भी तुम हो, तुम ही हो रचना। भाव भी तुम हो, तुम ही वंदना, गीत भी तुम हो, तुम ही हो रचना।
कुछ ना स्तुति तुम्हारी तुम्हें सुनाऊं, ये कैसी पूजा करा रहे हो, जरा तो इतना बता दो भगवन, लगी ये कैसी लगा रहे हो। कर्म भी तुम हो, तुम ही हो करता, धर्म भी तुम हो, तुम ही हो धरता। कर्म भी तुम हो, तुम ही हो करता, धर्म भी तुम हो, तुम ही हो धरता। निमित्त कारण मुझे बनाकर ये नाच कैसा नचा रहे हो, जरा तो इतना बता दो भगवन, लगी ये कैसी लगा रहे हो। मुझी में रह कर मुझी से अपनी ये खोज कैसे करा रहे हो, जरा तो इतना बता दो भगवन, लगी ये कैसी लगा रहे हो। मुझी में रह कर मुझी से अपनी ये खोज कैसे करा रहे हो, ये खोज कैसे करा रहे हो, ये खोज कैसे करा रहे हो। यह जीवन तुम्हारा तुम्हारे ही अर्पण, इसे अपने चरणों के काबिल बना दो। यह जीवन तुम्हारा तुम्हारे ही अर्पण, इसे अपने चरणों के काबिल बना दो। हो करुणा के सागर दया के हो दाता, तुम्ही जग के पालक तुम्ही हो विधाता। हो करुणा के सागर दया के हो दाता, तुम्ही जग के पालक तुम्ही हो विधाता। ये सोया है मनवा इसे तुम जगा दो, इसे अपने चरणों के काबिल बना दो। ये जीवन तुम्हारा तुम्हारे ही अर्पण, इसे अपने चरणों के काबिल बना दो। मैं पथ से गिरूं तो मुझे थाम लेना, दया करके सद्बुद्धि देते ही रहना। मैं पथ से गिरूं तो मुझे थाम लेना, दया करके सद्बुद्धि देते ही रहना। जो सच्चा हो मार्ग वही तुम दिखा दो, इसे अपने चरणों के काबिल बना दो। ये जीवन तुम्हारा तुम्हारे ही अर्पण,
इसे अपने चरणों के काबिल बना दो। तुम्हारे हवाले है जीवन की नैया, इसे पार कर दो ए मेरे खिवैया। कहीं डूब जाए न इसको बचा लो, इसे अपने चरणों के काबिल बना दो। ये जीवन तुम्हारा तुम्हारे ही अर्पण, इसे अपने चरणों के काबिल बना दो। दरस को मैं आया हूँ जन्मों का मारा, भटकता है मनवा ये अब भी हमारा। इसे वश में करने की युक्ति बता दो, इसे अपने चरणों के काबिल बना दो। ये जीवन तुम्हारा तुम्हारे ही अर्पण, इसे अपने चरणों के काबिल बना दो। हम सब मिलकर दाता आए तेरे दरबार, हम सब मिलकर दाता आए तेरे दरबार। भर दे झोली सबकी तेरे पूरन भंडार, भर दे झोली सबकी तेरे पूरन भंडार। हम सब मिलकर दाता आए तेरे दरबार, हम सब मिलकर दाता आए तेरे दरबार। होवे जब संध्या काल निर्मल होके तत्काल, होवे जब संध्या काल निर्मल होके तत्काल। अपना मस्तक झोंका कर करते तेरा ख्याल, अपना मस्तक झोंका कर करते तेरा ख्याल। तेरे दर पर आके बैठा सारा संसार, तेरे दर पर आकर बैठा सारा संसार। भर दे झोली सबकी तेरे पूरन भंडार, भर दे झोली सबकी तेरे पूरन भंडार। हम सब मिलकर दाता आए तेरे दरबार। चाहे दिन हो विपरीत होवे तुझसे ही प्रीत, चाहे दिन हो विपरीत होवे तुझसे ही प्रीत। पूरी श्रद्धा से गाते तेरी भक्ति के गीत, पूरी श्रद्धा से गाते तेरी भक्ति के गीत। होवे सबका प्रभु जी तेरे चरणों में ध्यान, होवे सबका प्रभु जी तेरे चरणों में ध्यान। भर दे झोली सबकी तेरे पूरन भंडार। हम सब मिलकर दाता आए तेरे दरबार। लेके दिल में फरियाद करते हैं तुझको याद, लेके दिल में फरियाद करते हैं तुमको याद। जब हो संकट की घड़ियां मांगे तुमसे इमदाद, जब हो संकट की घड़ियां मांगे तुमसे
से इमदाद, सबसे बढ़कर जग में तेरा ऊंचा दरबार, सबसे बढ़कर जग में तेरा ऊंचा दरबार। भर दे झोली सबकी तेरे पूरन भंडार, भर दे झोली सबकी तेरे पूरन भंडार। तू है दुनिया का माली, करता सबकी रखवाली, तू है दुनिया का माली, करता सबकी रखवाली। हम है रंग रंग के पौधे, तू है हम सबका माली, हम है रंग रंग के पौधे, तू है हम सबका माली। पथिक बगीचा है ये तेरा सारा संसार, पथिक बगीचा है ये तेरा सारा संसार। भर दे झोली सबकी तेरे पूरन भंडार, हम सब मिलकर दाता आए तेरे दरबार। भर दे झोली सबकी तेरे पूरन भंडार, भर दे झोली सबकी तेरे पूरन भंडार, भर दे झोली सबकी तेरे पूरन भंडार। ऋषिवर दयानंद, जय जय ऋषिवर दयानंद, जय जय ऋषिवर हे दयानंद, जय जय ऋषिवर हे दयानंद, जय जय ऋषिवर हे दयानंद। दयानंद योगी दयानंद, ऋषि दयानंद, यति दयानंद, जय जय ऋषिवर हे 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 दयानंद। आर्य जाति गौरव बखान, तेरे आर्य जाति गौरव बखान। वैदिक युग का कर कीर्तिगान, वैदिक युग का कर कीर्तिगान। कर आर्य जाति गौरव बखान, वैदिक युग का कर कीर्तिगान। ऋषि संतति करती सावधान, तुमने फिर है आनंद कंद। जय जय ऋषिवर हे दयानंद, 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 जय जय ऋषिवर हे दयानंद। प्रपंचियों के विकट टोल, अमृत में विष थे रहे घोल। ठग प्रपंचियों के विकट टोल, अमृत में विष थे रहे घोल। छाया घन घोर अंधकार मिथ्या पंथन, शुद्ध बुद्ध ईश्वरीय ज्ञान विसराया था। वैदिक सभ्यता को अस्त व्यस्त करने के कारण पश्चिमी को सभ्यता ने रंग दिखलाया था। पश्चिमी को सभ्यता ने रंग दिखलाया था। गौ विधवा अनाथ त्राही
त्राही करते थे। धर्म और कर्म चूल्हे में समाया था। रक्षक नहीं था सब भक्षक बने थे। हाँ जी, ऐसे घोर संकट में दयानंद आया था। 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 जय वेद धर्म की बोल खोल कर बोल सकल का टेकु बंद। जय जय ऋषिवर हे दयानंद। 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 गुरुदेव तुम्हारे गुण अनेक। गुरुदेव तुम्हारे गुण अनेक। मुख में है कवि के गिरा एक। मुख में है कवि के गिरा एक। गुरुदेव तुम्हारे गुण अनेक। मुख में है कवि के गिरा अनेक। पुष्प की पराग में जो भृंग की सुगंध। आज चंद्र पर चकोर बार बार बलिदान है। दीप ही जो लक्ष्य है पतंग को महान। तीन के हृदय में प्रभु वंदना की। तीन के वंदना पे वंदना की तान है। तीन के हृदय में प्रभु वंदना की। की तान है। सूरा रस खान और तुलसी के चंदन राम कृष्ण चर्चा की अनोखी पहचान है। निर्धन कवि कहूँ 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 पे गुमान करे। मुझे अपने गम दयानंद पे गुमान है। मुझे अपने दयानंद पे गुमान है। मुझे अपने देव दयानंद पे गुमान है। मुझे अपने देव दयानंद पे गुमान है। प्रतिभा न पास विद्या विवेक किस विद गुण गाय प्रकाश चंद्र। जय जय ऋषिवर हे दयानंद। 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 तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया। तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया। तेरी दया को मैंने पाया। तेरी कृपा को मैंने पाया। तेरी दया को मैंने पाया। तेरी कृपा को मैंने पाया। तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया। भव सागर की लहरों में अटकी जब मेरी नैया। भव सागर की लहरों में अटकी जब मेरी नैया। तट छूना भी मुश्किल था।
ना दिखे कोई खिवैया, तू लहर बना सागर की, मेरी नाव किनारे लाया। तेरी दया को मैंने पाया, तेरी कृपा को मैंने पाया। तू संग में था नित मेरे, ये नैना देख न पाए। तू संग में था नित मेरे, मेरे नैना देख न पाए। चंचल माया के मध्य में, ये नयन रहे उलझाए। चंचल माया के मध्य में, ये नयन रहे उलझाए। जितनी भी बार गिरा हूँ, तूने पग पग मुझे उठाया। तेरी दया को मैंने पाया, तेरी कृपा को मैंने पाया। दुनिया की ठोकर खाकर जब हुआ कभी बेसहारा, ना पाकर अपना कोई, मैंने तुम्हें पुकारा। हे नाथ मेरे सर ऊपर, तूने अमृत बरसाया। तेरी दया को मैंने पाया, तेरी कृपा को मैंने पाया। तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया। हर तरफ तुम ही हो मेरे, हर तरफ तेरा उजियारा। निर्लेप प्रभु जी मेरे, हर रूप में रंग तुम्हारा। मेरी शरण में आके दाता, तेरा ही तुम्हें चढ़ाया। तेरी दया को मैंने पाया, तेरी कृपा को मैंने पाया। तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया। मेरे मन में सुख भर आया।
पिलाए कोई ईंट बरसाए राह में, पल भर न रुका योगी कि पग पग बढ़ता गया, कि पग पग बढ़ता गया। कोई जहर पिलाए कोई ईंट बरसाए राह में, पल भर न रुका योगी कि पग पग बढ़ता गया, कि पग पग बढ़ता गया। ऋषि अलवेला सारे जग में अकेला जो विरोधियों से लड़ता गया, कि पग पग बढ़ता गया, कि पग पग बढ़ता गया। समझ कर मान लिया, धूम मचा कर रख दूंगा, दिल में बस यही ठान लिया। योजना बना के बाजी जान की लगा के ऊंची चोटियों पे चढ़ता गया, कि पग पग बढ़ता गया, कि पग पग बढ़ता गया। ऋषि अलवेला सारे जग में अकेला जो विरोधियों से लड़ता गया, कि पग पग बढ़ता गया, कि पग पग बढ़ता गया। कोई जहर पिलाए कोई ईंट बरसाए राह में, पल भर न रुका योगी कि पग पग बढ़ता गया, कि पग पग बढ़ता गया। पर उपकार की राहों पर चलते हुए सुख पाया नहीं, जान पे संकट लाख बने, पथिक कभी घबराया नहीं। ऐसा उत्साही मेरी कौम का सिपाही हर मोर्चे पे अड़ता गया, कि पग पग बढ़ता गया, कि पग पग बढ़ता गया। ऋषि अलवेला सारे जग में अकेला जो विरोधियों से लड़ता गया, कि पग पग बढ़ता गया, कि पग पग बढ़ता गया। कोई जहर पिलाए कोई ईंट बरसाए राह में, पल भर न रुका योगी कि पग पग बढ़ता गया, कि पग पग बढ़ता गया। आप सभी मेरे साथ एक बार पवित्र गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य पिहितं मुखं तत्त्वं पूषन्नयपावृणो सत्यधर्माय दृष्टये। ॐ
यात्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशं यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। तू ही आत्मज्ञान बलिदाता सुयश वेज जन गाते हैं, तेरी चरण शरण में आकर भवसागर तर जाते हैं। तुझको ही जपना जीवन है, मरण तुझे बिसराने में। मेरी सारी शक्ति लगे प्रभु तुझसे लगन लगाने में। मेरी सारी शक्ति लगे प्रभु तुझसे लगन लगाने में। ओम शांति शांति शांति। स्थानीय आर्य समाज के सुयोग्य धर्माचार्य आदरणीय श्रद्धेय आचार्य ऋषिपाल जी, मेरे से पूर्व भजनों की उपस्थिति जिनके द्वारा हो रही थी, डॉक्टर प्रियंका जी, स्मृति जी, अंशु जी और स्थानीय यहाँ के सभी प्रस्तुत करने वाले सभी लोग, जिनसे बहुत पूर्व से ही परिचय है, क्योंकि मुझे यहाँ सभी सुपरिचित चेहरे नज़र आ रहे हैं। आदरणीय श्री ओम प्रकाश जी बैठे हैं, आदरणीय श्री बुद्धि राजा जी, और इस समय वर्तमान में जो इस समाज को नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं, प्रधान पद पर श्री जितेंद्र जी और मंत्री पद पर श्री विनीत बहल जी और उनका समस्त मंत्रिमंडल, माताओं में जो परिचित हैं श्रीमती विमला जी और प्रेम कथुरिया जी एक होते थे, आरती खुराना जी हैं, सभी उपस्थित माताओं, देवियों और सज्जनों, सौभाग्य से आप सब के मध्य उपस्थित होने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। मैं विचार कर रहा था, विनीत जी मेरे से कह रहे थे आज क्या विषय रखेंगे, तो मैंने सोचा कीर्ति नगर में कीर्ति की बात की जाए। एक, चूंकि हम लोग सामवेद का यज्ञ कर रहे हैं और सामवेद का जो संबंध है वो एक उपनिषद से है। कोई बता सकता है सामवेद का उपनिषद कौन सा है? सामवेद का किस उपनिषद से संबंध है? छांदोग्य, छांदोग्य उपनिषद। तो छांदोग्य उपनिषद का वर्णन मैं आपके सामने कर रहा हूं और उसी आधार पर कीर्ति की हम बात करेंगे। प्रातःकाल हम, अगर आपको ध्यान हो तो, कुछ व्रतों पर हम चर्चा कर रहे थे और बिना व्रत के आपका जीवन कोई मूल्य नहीं रखता, लेकिन व्रत है क्या, उस विषय पर एक सुंदर सी चर्चा एक ऋषि आचार्य चाक्रायण उशस्ती और उनकी पत्नी का नाम आटिकी। एक बार, जैसे आज बारिश हो रही है आपके यहाँ, कुरु प्रदेश में बहुत अधिक वर्षा हुई, इतनी अधिक वर्षा हुई कि भयंकर अकाल पड़ गया। बहुत ज़्यादा पानी पानी बरसता रहे तो परिणाम ये होता है कि अकाल घोषित हो जाता है, कोई अन्न नहीं होता। तो उस कुरु प्रदेश में ऐसी स्थिति आ गई, बहुत ज़्यादा वर्षा होने के कारण। तो वो जो ऋषि युगल था, आचार्य चाक्रायण उशस्ती और उनकी पत्नी विदुषी आटिकी,
वो वहाँ पर रहते थे, लेकिन अन्न नहीं मिलने से उनको घर से बाहर निकलना पड़ा और कहीं से कुछ खाने को मिल जाए, इस चेष्टा से वो बाहर निकले। तो कहते हैं कि जैसे ही वो बाहर गए किसी गांव में, तो बहुत सारे हाथी उनको नजर आए, और जो हाथीवान था वो उड़द खा रहा था, कच्चे उड़द। तो ऋषि ने भिक्षा मांगी उससे कि मुझे बहुत भूख लगी है, तो कुछ मुझे भी दे दो। तो उड़द के दाने उनको दे दिए, और उड़द के दाने उन्होंने भूख मिटाने के लिए खाए। तो वो हाथीवान कहने लगा कि आपने अन्न तो ले लिया, लेकिन पानी भी ले लीजिए। तो आचार्य चाक्रायण उशस्ती कहते हैं, नहीं, तुम्हारा झूठा पानी। तो वो हाथीवान हंसने लगा कि मेरा झूठा अन्न आपने खा लिया, तो जल में क्या आपत्ति है। तब ऋषि कहने लगे कि अन्न का तो अभाव है, लेकिन जल का अभाव नहीं है, वो तो मैं कहीं भी पी लूंगा। कुछ दाने खा लिए और कुछ उनकी जो पत्नी थी आटिकी, उनके पल्लू से वो दाने बांध लिए और वापस अपने घर आ गए। लेकिन वो दाने कितने दिन चलते? उन्होंने फिर विचार किया कि हमें कुछ स्थायी उपाय करना चाहिए, और स्थायी उपाय करने के लिए उन्होंने कहीं से ये सुना था कि पांचाल देश में राजा जनक आदि के यहाँ बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है, और यदि किसी भी तरीके से वहाँ पहुँचा जाए तो हमारी समस्या का समाधान हो सकता है, वहाँ से हमें धन भी मिल सकता है, वहाँ खाने पीने का साधन भी हमारा बनेगा। तो ये दोनों पति पत्नी धीरे धीरे यात्रा करते हुए जिस भी तरीके से हिम्मत करके वहाँ पहुँच गए। जैसे ही वहाँ पहुँचे तो सेवकों ने, अनुचरों ने जब ये समाचार सुनाए, संदेश सुनाया, राजा स्वयं पत्नी सहित उपस्थित हुए, उनका स्वागत किया और ये कहा कि मैंने तो बहुत प्रयास किया आपको ढूंढने का, लेकिन आपका ठिकाना नहीं मिला, अन्यथा मैं आपसे ही यज्ञ कराने का इच्छुक था, लेकिन आप भी ऋत्विज बने, ये मेरी इच्छा है। तो ऋषि कहने लगे कि नहीं, जो व्यवस्था आपने कर ली है उनके मन में विद्वेष होगा, तो मैं तो जो भी मुझे संदेश उपदेश देना होगा, आप जिनको पहले से आपने बना रखा है उनको यथावत रखें, मैं केवल उपदेश आदि का संचार करूंगा। तो उनकी बात मान ली गई, और वहाँ पर फिर ऋषि ने जो क्रम रखा, मैं उस क्रम की बात कर रहा हूँ। तो ऋषि ने कहा कि हमारे यहाँ जो व्यवस्था है वो ये है कि व्यक्ति, बहुत सारे समाज में, मैंने प्रातःकाल भी निवेदन किया था कि हम सब ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ व्रत महीने भर में ना जाने कितने होते हैं। किसी दिन अमावस्या, किसी दिन एकादशी, किसी दिन कुछ ऐसा सुनने को मिलता है, और ये सारे व्रत करने वाले लोग बहुत होते हैं। तो उस समय ऋषि ने कहा कि मैं ये समुचित समझता हूँ कि उपनिषद में जो चर्चा है उस आधार पर कि मुझे आपको व्रतों की चर्चा की जाए। और उन्होंने पहला जो व्रत बताया वो ये बताया, महान कीर्त्या महामना स्याद तद व्रतम। ये पहला व्रत कि कीर्ति होने पर महामना होना चाहिए, उदार होना चाहिए, ये व्रत है। इस बात पर थोड़ा चिंतन करेंगे विस्तार से। व्रत क्या है? महामना कीर्त्या स्यात्, कि जिसकी कीर्ति है उसको क्या होना चाहिए? उदार होना चाहिए, महामना होना चाहिए। इस बार पर चर्चा करते हुए ऋषि कहते हैं, और उन्होंने बताया कि संसार के जितने भी लोग हैं वो किसी न किसी प्रकार से अपनी कीर्ति चाहते हैं, अपनी बड़ाई चाहते हैं, अपना मान चाहते हैं, अपनी प्रतिष्ठा चाहते हैं, अपना नाम बनाना चाहते हैं। कहीं भी आप देखेंगे तो ये
सबके मानस में बना हुआ है कि ना केवल मनुष्य बल्कि पशुओं के अंदर भी आगे बढ़ने की होड़ रहती है। लेकिन अंतर वहाँ ये है कि पशु, जो बलवान पशु है, वो अपने बल से आगे निकल जाएगा। लेकिन मानव समाज में व्यवस्था दूसरी है कि यहाँ पर सभ्यता के आधार पर दो वर्ग होते हैं, एक सभ्य और एक असभ्य। असभ्य लोग अपने बल से ही, तलवार से, अस्त्र शस्त्रों से आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। लेकिन जो सभ्य हैं वो बुद्धिमता से इस प्रकार आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन सब आगे बढ़ना चाहते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। सब अपना नाम चाहते हैं, प्रतिष्ठा चाहते हैं किसी न किसी प्रकार से। तो ये संसार के अंदर तीन चीज़ें आपने सुनी होंगी, एक है वित्तेषणा, एक है पुत्रेषणा और एक है लोकेषणा। तीन ऐषणाओं का वर्णन आचार्य चाक्रायण उशस्ती कर रहे हैं कि तीन प्रकार की ऐषणाएं जिनसे कोई अछूता नहीं है। वित्तेषणा सीधा अर्थ है धन की इच्छा। तो ये मुझे समझाने की आवश्यकता होगी। प्रैक्टिकली आप सब जानते हैं कि धन की इच्छा प्रबल है। प्रबलतम कहूं तो कोई अनुपयुक्त नहीं होगा। धन की इच्छा के कारण, प्रबलतम इच्छा के कारण लोग स्वास्थ्य भी खत्म कर लेते हैं, दिन रात देखते नहीं, खाने का समय नहीं, पीने का समय नहीं, मिलने का समय नहीं, यानी इतना तक धन के लिए हम त्याग कर देते हैं। तो ये वित्तेषणा। लेकिन जो मैंने क्रम बताया, वित्तेषणा, पुत्रेषणा, लोकेषणा, इसमें प्रत्येक अगली पहली वाली से ज्यादा कठिन है, यानी ज्यादा बल रखती है। जो पुत्रेषणा है वो वित्तेषणा से भी ज्यादा बल वाला है। हमने देखा कि बहुत लोग जब पुत्र आदि नहीं होते तो अपने आप को अमर करने के लिए अपने, अगर कोई उनको कहे कि तुम अपना पूरा धन छोड़ दो, रुपए पैसे गंवा देंगे लेकिन पुत्र चाहिए, तो पुत्रेषणा उससे भी बलवती है। लेकिन पुत्र को भी त्याग देंगे। एक जो सबसे प्रबलतम है वो है लोकेषणा। और इस लोकेषणा के अंदर कौन कौन फंसा हुआ है, तो ना केवल, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो प्रतिष्ठित लोग हैं, नेता हैं, अभिनेता हैं, या सामान्य लोगों में भी कोई ऊंचे पद पर आसीन हो गया, वही नहीं है, बल्कि ऐसे भी लोग हैं कि जो सबसे पीछे बैठते हैं, जूतों के पास बैठते हैं। आपको अचंभे की बात होगी, अगर उनको टटोल कर देखो, जूते के पास बैठा हुआ है, सबसे पीछे बैठा हुआ है। उसको भी ये लोभ रहता है कि किसी न किसी की दृष्टि मेरे ऊपर पड़े। मेरी बात नहीं समझे आप? काम क्या कर रहा है, कितना सादगी से काम कर रहा है, लेकिन भाव उसका है कि मेरा भी इस तरीके से नाम हो जाए। ये तरीका, अपने आप को दासानुदास, कि मैं तो दासों का दास हूं, ऐसा विचार, लेकिन अंदर भाव कुछ और है। यह है लोकेषणा। लोकेषणा से व्यक्ति प्रभावित है। लेकिन जिस बात की तरफ आचार्य चाक्रायण उशस्ती अपना विचार दे रहे हैं, वो एक दिशा बढ़ाकर एक बात कह रहे हैं। और वेद की एक बात की, वेद का एक मंत्र हम लोग प्रायः बोलते हैं, अग्निना रयिम अश्निवत पौषम एव दिवे दिवे। एक बहुत सुंदर सा ये मंत्र है, यशसम वीर वित्तमम। ये जो बहुत सुंदर सा पद है, यशसम वीरवत्तमम। आपने, चूंकि लोकेषणा को यदि हम व्यवहार में देखें तो कहा कोई नाम कमाना बुरी बात है क्या? विचार करके देखें, क्या किसी का पद, प्रतिष्ठा, मान, लोकेषणा अगर किसी का नाम आता है, आप देखें कि जब कोई व्यक्ति किसी का पेपर में, पंपलेट में, बहुत सारी जगह तो लोग लड़ पड़ते हैं, जी मेरा नाम आया नहीं इसमें। ऐसा भी करते हैं कि मेरा नाम छपा नहीं, कैसे छूट गया। और
दान प्रणाली में तो देखने को मिलता है कि एक कच्ची ही लिस्ट बनाते हैं और उसका इतना प्रभाव होता है किसी किसी जगह कि सामने वाले में भी बल आ जाता है कि नाम बोला जा रहा है तो दूसरे लोग भी नोट निकाल कर देने लगते हैं कि मेरा नाम भी देने से आएगा, तो वो त्याग करने लगता है। कितनी जगह आप देखते हैं कि जहाँ पर पत्थर लगाते हैं, पत्थर लगाने के लालच से वो कंपटीशन में आ जाते हैं कि आपका नाम, और क्या बोलते हैं, सुनहरी अक्षरों में उस प्लेट पर थोड़ा गोल्डन शाही से लिख दिया जाता है, बस इतना सा। यानी और कहा कि आपकी पीढ़ियां इसको देखेंगी कि ये किसने बनवाया। ये यानी उसका भाव है कि किसी न किसी प्रकार से नाम हो। तो मैं आपको जो निवेदन कर रहा हूं कि ये जो लोकेशना है इतनी ज़्यादा व्यापक है कि संसार के सामान्य परिवार आदि का मोह और किसी प्रकार की चीज़ें वो सब भी हटाकर लोकेशना के लिए आगे बढ़ जाता है, और इतना आगे बढ़ जाता है कि वो पीछे मुड़कर देखना नहीं चाहता। इसलिए आप देखेंगे कि जितने भी इस कीर्ति को प्राप्त किए हुए जो ऐसी लोकेशना में जाते हैं, वो अगर कहीं से गुजर रहे हैं और उनके जय घोष किया जा रहा उनके नाम का, लोग मालाएं उनके गले में डाल रहे हैं, पुष्प वर्षा उनके की जा रही है, उनका मान सम्मान करने के लिए लोग लाइनों में खड़े हैं, तो ऐसा लोभ कौन छोड़ देगा। इस लोभ के लिए साधु सन्यासी तक भी आतुर देखे गए इस अवस्था में। तो ये लोकेशना इतनी गहराई में चली जाती है। एक बहुत साधक प्रवृत्ति का व्यक्ति खड़ा हुआ और आचार्य चाक्रायण उशस्ती से कहने लगे कि मेरे को एक इस विषय में आपके विचारधारा के अंतर्गत एक शंका मुझे उत्पन्न हो रही है कि आप इसको हे बता रहे हैं, तो फिर इसका वर्णन हमारी संध्या में, उपासना में क्यों किया गया। आप जब संध्या करते हैं तो बोलते हैं बाहुभ्याम यशो बलम, बोलते हैं कि वहां पर यश की कामना की गई। तो जिसका नाम हो रहा है तो दिक्कत क्या है, क्यों आप ऐसा कर रहे हैं। और जो मंत्र मैं बोल रहा हूं यशसम वीर वित्तमम, ये भी कहा गया। तो ऋषि कहने लगे सत्यम यशः श्रीर्मयी, ये भी आप आचमन मंत्र में बोलते हैं, इसमें भी यश की बात की गई। तब ऋषि समझाने लगे कि आपको मैं लोकेशना में और यश में जो भेद है उसको बताना चाहता हूं। लोकेशना के अंतर्गत जो लोग आते हैं उनका जो भाव है वो राजसिक वृत्ति के लोग होते हैं, राजसिक। लेकिन यश जो है वो सात्विक वृत्ति का भाव है, और सीधा है सत्यम यशः श्रीरमयी। इसका मतलब सत्य के द्वारा उपार्जित यश श्री को प्राप्त होता है। यानी जो सत्यता से, मेहनत से, परिश्रम से, ईमानदारी से, निष्ठा से, सेवा से, तप से, त्याग से परिपूर्ण होकर फिर आप उस अवस्था में आए हैं जिसमें किंचित मात्र भी कोई उधेड़ बुन नहीं की गई। लेकिन आप देखें, राजनीतिक उदाहरण देने में मुझे संकोच नहीं हो रहा बिल्कुल भी, कि राजनीतिक वातावरण में आप देखते हैं कि उनकी वृत्ति कैसी होती है, सात्विकता का बिल्कुल अभाव होता है, और तमोगुण या राजसिक गुण प्रधानता से होता है, और केवल और केवल एक दूसरे को नीचे गिराने की योजनाएं बनती हैं खुद को आगे करने के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि जब वो क्या बोलते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उनकी, जब देखो आप कितने नपे तुले शब्द बोलेंगे, लेकिन उनकी जो खुद की अंदर योजना होगी वो कुछ और होगी। यानी भाव उनके अंदर कुछ और है और प्रकट कुछ और करेंगे दिखने के लिए। इसलिए आपने देखा होगा कि जो कार्य हम करते हैं, हमारे यहाँ एक वर्णन आता है बहुत सुंदर सा, वेद का ही एक वाक्य, कि जिसमें कहा गया कि विशेष रूप से व्याचिष्टे बहुप्याये यत्ते मही स्वराज्य। अभिप्राय क्या है, हम चाहते हैं विस्तृत और जनता के साथ राज्य, स्वराज्य की कामना करते हैं। ये घोषणा
एक राजा करता है या राज्य के लोग करते हैं कि हम विस्तृत लेकिन बहुपाह्य, इसका अर्थ जनता के साथ, प्रजा के साथ, लोगों के साथ स्वराज्य की कामना करते हैं, चाहते हैं, इच्छा करते हैं। आप देखें कोई व्यक्ति राजनीतिक दल बना लेता है और उसके अंदर बहुत उदात्त सिद्धांत रखते हैं वो लोग। जब कोई नया दल बनता है, राजनीतिक दल, तो आप देखें कितने सुंदर सुंदर उनके विचार होते हैं उसके अंदर, और वो दल जनहित का ढिंढोरा पीटेगा कि हम जनहित के लिए ही ये लेकर आए हैं, और इस बात को सिद्ध करने में पूरी ताकत लगा देंगे कि इससे बढ़िया कोई तरीका नहीं। जनहित को सिद्ध करने के लिए हमारा ये दल है, और उसके बाद धीरे धीरे वो उसका एक बड़ा आंदोलन करेंगे और अपने सिद्धांतों को, उद्देश्यों को जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रयास करेंगे। उसमें आप और हम सब लोग प्रभावित हो जाते हैं, और उसका फल, उसका परिणाम ये होता है कि वो एक दिन सिद्धि को प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात जीत जाते हैं, विजय को प्राप्त करते हैं। और जैसे ही वो विजय को प्राप्त करते हैं, उसके ठीक बाद अब क्या होता है, आप प्रायः सोचते हैं कि मंत्री जी जब वोट मांगने आए थे, हमारे यहाँ सब कुछ हाँ करके गए, ये भी बना देंगे, ऐसा भी करेंगे, ऐसा भी करेंगे, लेकिन कहा कि जीतने के बाद 5 साल में एक बार भी नहीं आए। ऋषि आचार्य चाक्रायण इस बात को कह रहे हैं कि उसकी कीर्ति हुई, जीत हुई, तो जीत होने के बाद उसको उदार होना चाहिए था। यहां हम सब लोग भूल करते हैं। हमारी जीत होती है, हम छोटे छोटे मंदिरों में ही देखते हैं। हम भी यहाँ मंत्रिमंडल बनाते हैं ना, यहाँ भी देखते हैं मंत्रिमंडल बनता है, तो प्रायः अंदर की बात तो ये है कि कोई हार गया, आना ही छोड़ देता है, यानी ऐसे ऐसे विचार आते हैं। तो इसका मतलब किसी और कारण से जुड़े हुए हैं क्या? ये जो भाव है, ऋषि कहना चाहते हैं कि आपके अंदर जैसे ही आपका मान, आपकी प्रतिष्ठा हुई, आपकी जीत हुई, आपको कीर्ति प्राप्त हुई, तो आपको क्या होना चाहिए? उदार मना होना चाहिए। ये व्रत है, और ये जीवन को परिवर्तित करने वाला व्रत है। संसार में जितने भी लोग हैं, काम निकल गया, फिर कोई मतलब नहीं रहता, वो उसको अलग कर देते हैं। तो महान कीर्त्या महामना स्यात् तद व्रतम, आचार्य चाक्रायण कह रहे हैं कि जैसे कीर्ति हुई तो आपको उदार होना चाहिए। तो वो दलगत, जो दल के द्वारा जो राजनीति की जा रही थी, जो बड़े बड़े वादे किए गए थे, जो वचन दिए गए थे, उसको भुलाकर अब वो अपने निहित स्वार्थों के लिए काम कर रहा है। आपने देखा राजतंत्र के अंदर एक व्यक्ति करता था जो कार्य, आज वो एक दल करता है। अब दल हो गया वो, तो दलगत राजनीति के अंदर इतने नीचे उतर जाते हैं कि केवल उस दल को ही आगे बढ़ाने की चेष्टा वो करते हैं, और जो सिद्धांत, जो वादे, जो वचन आपने दिए थे प्रजा के साथ, समाज को सुखी करेंगे, ये चीज़ें करेंगे, उसकी तरफ वो बिल्कुल ध्यान नहीं देते। तो ऋषि आचार्य चाक्रायण कहते हैं यदि यही चीज़ें प्रत्येक व्यक्ति, जिसका भी अधिकार जिसको मिला, शक्ति जिसको मिली, जिसका प्रभाव है, आप देखते हैं कि बहुमत में वो ज़्यादातर न्याय नहीं करते। अधिकार प्राप्त व्यक्ति, आप जिन जिन के पास जाते हैं, वो भूल जाता है आपसे मिलने तक की भी सोचें कि आप मिलना चाहें, उससे मिल नहीं सकते। तो अधिकार में, प्रभाव में, शक्ति में, पद में, प्रतिष्ठा में जो लोग आ गए हैं, उनको क्या चाहिए? उदार होना चाहिए। इसलिए वेद का मंत्र कहता है कि व्याचिष्टे, व्याचिष्टे मतलब विस्तृत, बहुपाह्य, इसका मतलब समूह, जनमानस, प्रत्येक व्यक्ति, यत्ते मही स्वराज्य, ऐसे स्वराज्य की मैं कामना करता हूं कि जिसके अंदर पूरे पूरे लोग हों, पूरा समाज मेरे साथ हो, ऐसे, और साथ में विस्तृत, बहुत फैला हुआ, ऐसा स्वराज्य चाहिए, ऐसा वेद कहता है। इसका मतलब हम इस प्रकार की भावना रखते हुए आगे बढ़ें। तो यहाँ पर एक सुंदर सी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आचार्य चाक्रायण कह रहे हैं कि यश में और कीर्ति में जो अंतर है बहुत बड़ा है। एक बेईमानी से, छल से, कपट से फिर वह पद और मान सम्मान पाया गया,
और एक सात्विक भावों के साथ, बिना किसी लोभ के, लालच के, और वह परिश्रम से, तप से, त्याग से, ज्ञान से, सत्य से इससे ऊपर बढ़ा है, वह कीर्ति है और वह लोकेशना है। एक बहुत बड़ा अंतर है। इसलिए इसकी कामना की गई है। और कैसी कामना की गई है? जो मैंने आपसे निवेदन किया था, हमें यश भी कैसा चाहिए। वेद मंत्रों में कमाल किया है, यश भी कैसा चाहिए? यशसम वीर वित्तमम, कि हमारा जो यश है वो कैसा हो। जैसे सैनिक आप देखते हैं, उनका शौर्य, उनका पराक्रम, उनकी किस प्रकार उनके दिव्य गुण हैं, जो उनको यश मिलता है, वैसी क्रिया करने से प्राणों का उत्सर्ग किया, उसके बाद यश मिला। अपने आप को मिटा दिया, उसके बाद यश मिला। लेकिन यहाँ तो बिना कुछ किए मिला। छल किया, झूठ से, फरेब से, धोखे से। हाँ, आपको ध्यान होगा, एक व्यंग लेखक हुए ब्रिटेन के बर्नार्ड शॉ, उन्होंने एक लेख लिखा, पार्लियामेंट के सभी सदस्यों के बारे में लिखा। उस समय लिखा कि ये सारे के सारे चोर हैं, सारे के सारे कालाबाजारिये हैं, सारे के सारे धूर्त हैं, मिथ्यावादी हैं। ये बात उस समय उन्होंने लिखी और कहा ये डेमोक्रेसी नहीं, डेमनक्रेसी, एक शब्द उन्होंने दिया कि ये क्या है? दानव तंत्र, डेमनक्रेसी। इसका मतलब ऐसी अवस्था से जो छल से, कपट से इस प्रकार बनकर आए और फिर अपनी ही चेष्टाओं से, अपनी गलत चीज़ों से युक्ति करके और आगे आगे बढ़ने की सोचते रहते हैं। तो इसको बोलते हैं, ये किस प्रकार अपनी रास्ता जो इन्होंने अपनाया, ये रास्ता निरंतर नीचे ले जाने वाला है, पतन में ले जाने वाला है। ये मानव समाज के लिए कहीं भी उपयुक्त नहीं है। तो इस बात को दर्शाने के लिए एक सुंदर सा हेतु दिया और समझाया उन्होंने कि आप देखते हैं कि जितने भी यश वाले लोग हैं और जो लोकेशना वाले लोग हैं, उनकी संगति यदि हमें मिल जाए तो बिल्कुल पास में बैठने का अवसर मिल जाए। मानो किसी नेता को आपने दूर से सुना, या किसी बहुत ऊंचे नाम वाले को दूर से आपने सुना, केवल लोगों से सुना या दूर दूर से सुना, कभी पास में बैठने का अवसर नहीं मिला। तो आप दूर से उसको ठीक समझ रहे थे, लेकिन जैसे ही पास में बैठे तब पता चला कि ये क्या है। तो हमारे यहाँ एक कहावत है, नीतिकार कहते हैं, भूधराहा दूरतो रम्याः। इसका मतलब है पर्वत दूर से ही सुहाने लगते हैं। जितने पर्वत हैं वो दूर से सुंदर लगते हैं। भूधराः दूरतो रम्याः, दूर से वो अच्छे लगते हैं। नेता, अभिनेता आदि ये सारे हमें दूर दूर से ठीक लग रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे इनके पास में बैठेंगे तब आपको पता चलेगा और इनके वास्तविकता का पता लगेगा, बोध होगा, और फिर घृणा होगी कि ये ठीक नहीं है, अच्छे नहीं हैं, भाव अच्छे नहीं हैं। तो ये किसी भी तरीके से आप देखते हैं, कैसे भी छल में, प्रपंच में, किसी भी चीज़ में आपको ही फंसा देंगे, किस तरीके से आपको ही उलझा देंगे। तो ऐसे लोगों से वो दूरी बनाएंगे। लेकिन जिसको यश प्राप्त है, उसके जितना जितना नज़दीक जाएंगे उतना उतना आपको आकर्षण लगेगा, आनंद आएगा। और उसकी तुलना इसलिए हमारे यहाँ आप संस्कृत साहित्य में, हिंदी साहित्य में जब भी यश का प्रयोग किया जाता है तो उसके साथ में जो विशेषण लगते हैं वो ध्वल लगते हैं, निष्कलंक लगते हैं। चंद्र ज्योत्स्ना ऐसे शब्दों का प्रयोग विशेषण के रूप में होता है कि चंद्रमा की चांदनी आप देखते हैं, किसको विद्रोह होगा? कौन अभागा है जो चंद्र ज्योत्स्ना से विद्रोह करेगा? आह्लादित करने वाली अवस्था होती है, मन बड़ा शांत होता है, घंटों तक वहाँ बैठने का मन करता है। तो जिसको यश प्राप्त हुआ है उसके समीप बैठने में एक आनंद आता है, बैठे रहने का बराबर मन करता है कि निरंतरता से बैठे रहें, ऐसी अवस्था रहती है। ये यश की, ये यश है। इसलिए कहा गया कि नारी के समाकाराः,
दृश्यन्ते ही महाजना। नारियल आपने देखा होगा, तो एक जगह पर वर्णन किया गया, नारी के समाकारा दृश्यन्ते ही महाजना, अन्य तो बद्री काकारा बहिरेव। यानी आपने देखा दो उदाहरण दिए यहां पर, बहिरेव मनोहारा, नारी के यानी नारियल के समाकारा, नारियल की तरह दिखने वाले, महाजन यानी श्रेष्ठ लोग, बाहर से अटपटे दिखेंगे लेकिन अंदर से उसमें मीठा जल भरा रहता है। लेकिन अन्य तो बदरी काकारा बहिरेव मनोहारा, बदरी कहते हैं बेर, बेर बाहर से सुंदर होता है लेकिन अंदर उसमें कठोरता होती है। नारियल में बाहर कठोरता है लेकिन अंदर मृदुता है। तो ये दूर से जिनको हम ठीक समझ रहे थे, पास में गए तब पता चला, तो जिनकी कीर्ति यानी जो यश प्राप्त हुआ है, कीर्ति और यश लगभग साथ साथ लगाते हैं। हमारे यहाँ तो जब किसी का जन्मदिन है, कुछ है, तो आशीर्वाद भी देते हैं, यशस्वी परोपकारी धर्मात्मा भूयाः, इस प्रकार के आशीर्वाद हम देते हैं। यशस्वी होने की बात करते हैं। तो यश कैसा हो? जो पराक्रम से भरा हुआ हो, सत्य से युक्त हो, न्याय संगत हो, जिसने परिश्रम को करके फिर उस चीज को प्राप्त किया हो, ऐसा यश हो। झूठा नाम ना हो। कई लोग झूठी ही चीजों से अपना नाम बनाने की कोशिश करते हैं। आप मेहनत करके, सेवा करके, बिना किसी भावना के साथ कि मुझे ऐसा करने से कुछ प्राप्त होगा, निष्काम भाव से जिसका वर्णन करते हैं, ऐसी अवस्था। तो एक बहुत सुंदर से कवि हुए जिनका नाम शूद्रक कवि हुए। उन्होंने एक नाटक लिखा संस्कृत में, मृच्छक कटिक। उसका एक पात्र जिसका नाम चारुदत्त। चारुदत्त के मुख से एक सुंदर सा वाक्य कहलवाया, और मैं चाहता हूं कि आप सबको भी ये याद कर लेना चाहिए। कितना सुंदर वाक्य उन्होंने कहा कि मुझे न भीतो मरणादस्मि, न भीतो मरणादस्मि, केवलम दूषितम यशः, विशुद्धस्य ही में मृत्यु, पुत्र जन्म सम किल। इसका मतलब क्या है? ये बात कही चारुदत्त के मुख से, उस नाटक में कहलवाई कि मुझे मौत से कोई डर नहीं है, मृत्यु से मुझे कोई भय नहीं है। डर इस बात का है कि मेरा यश मेरा जो यश है वो धूमिल हो गया, कलंकित हो गया। और अगर आप सबको ध्यान हो तो ये बात मैंने एक राजनेता के मुख से सुनी। ये जो मैंने बोला, अटल बिहारी जी ने ये कहा था, न भीतो मरणादस्मि, मुझे मरने से कोई डर नहीं है, केवलम दूषितम यशः, अगर मेरा यश जो मैं हूं और लोग मेरे पर कलंक लगा दें, ये मेरा मरना है। केवलम दूषितम यशः विशुद्धस्य ही में मृत्यु, पुत्र जन्म सम किल। वह जीवन मेरे लिए, वह मौत यानी यश धूमिल ना हो और मृत्यु आ जाए तो मेरे लिए पुत्र जन्म के उत्सव की तरह होगी। यानी मरते समय तक मेरे ऊपर कोई कलंक ना लगे तो मेरे लिए ऐसा जीवन पुत्र जन्म के उत्सव के समान होगा। तो हमें अपने जीवन काल को, अपने जीवन को इतने सुंदर तरीके से चलाना चाहिए कि हमारा यश धूमिल ना हो, यश प्राप्त किया जाए। यश सात्विक तरीके से प्राप्त किया जाता है। वेदों में इसका वर्णन किया है कि किस प्रकार, जैसे बहुत सुंदर सुंदर प्रार्थना अथर्ववेद में एक पूरा का पूरा भाग जो है उसका वर्णन किया गया। 20 मंत्र हैं जहाँ पर कहा गया सूर्य जो है, सूर्य अपने तेज के कारण कीर्ति को प्राप्त करता है। चंद्रमा की कीर्ति क्यों है? कीर्ति का मतलब नाम, पहचान। कीर्ति का मतलब क्या हुआ? आसानी से पहचाना जाए। सूर्य को कौन नहीं जानता? ऐसा कोई है जो सूर्य को नहीं जानता? क्यों जानते हैं सूर्य को? क्योंकि उसमें तेज है।
अपने पराक्रम से, अपने तेज के कारण उसकी कीर्ति है। चंद्रमा को क्यों जानते हैं? चंद्रमा की कीर्ति क्यों है? उसकी जो चांदनी है, चंद्रमा का प्रसिद्धि होने का कारण उसका अपना गुण है। और पृथ्वी जो है इसकी भी कीर्ति है। क्यों? क्योंकि ये भी जिस तरीके से विशाल गुणों को रखती है, इस कारण से इसकी कीर्ति है। तो ईश्वर से अथर्ववेद का एक बहुत लंबा चौड़ा प्रकरण है जिसमें वर्णन किया है कि परमात्मा जैसे सूर्य की कीर्ति है, जैसे चंद्रमा की कीर्ति है, जैसे पृथ्वी की कीर्ति है, ऐसी कीर्ति मुझे प्रदान करना, ये कीर्ति मुझे चाहिए। यानी जिसमें कोई छल नहीं है, जिसमें कोई कपट नहीं है, जो कुछ है वो मेरा स्वयं से सात्विक भावों से पैदा किया गया है। जैसे कई बार वह आदमी खोखला है, उसमें कोई गुण है ही नहीं, लेकिन कितने प्रकार के नाम, कितने पद, कितने अधिकार, कितनी चीजें वो प्राप्त कर लेता है। तो वो तो हुई लोकेशना। लेकिन यहाँ पर जो सही तरीके से उस चीज को प्राप्त किया जाए, तो कहा कि हम अपने जीवन काल में कभी भी कोई भी कीर्ति प्राप्त हो जाए तो क्या होना चाहिए। एक बहुत सुंदर नीतिकार कहते हैं कि उस समय हमें इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तो कहा विपदी धैर्य थाम अभ्युदय क्षमा सदसी वाक पटुता युद्धि विक्रमः यशसी चाभिरुचिर व्यसनम श्रुतो प्रकृति सिद्धम इदम महात्मानम। एक बहुत सुंदर बात की कि जिसको कीर्ति प्राप्त हो जाए, जिसका नाम हो जाए, जो प्रभावी हो जाए, प्रतिष्ठित हो जाए, अधिकार प्राप्त हो जाए, शासक बन जाए, अच्छे पद पर प्रतिष्ठित हो जाए, उस व्यक्ति को क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, उसके अंदर ये चीज़ें होनी चाहिए। क्या क्या? सबसे पहले कहा कि वह व्यक्ति जब यश को प्राप्त कर लेता है, कीर्ति को प्राप्त कर लेता है, तो विपदी धैर्य थाम। विपदा में, विपत्ति में क्या रखना चाहिए? धैर्य रखना चाहिए। लेकिन धैर्य होता ही नहीं। 10 लोगों ने आरोप लगाया, आप अपनी जगह ठीक थे, लेकिन इतने मात्र से आप बिल्कुल हट जाते हैं, अलग दूरी बना लेते हैं, आप कुछ भी ऐसी चीज़ें। लेकिन आपको वहाँ क्या परिचय देना चाहिए? श्रेष्ठ लोगों का, महान लोगों का ये लक्षण है कि उनके अंदर विपत्ति में धैर्यता का परिचय दें। दूसरा, अभ्युदय, जो अभ्युदय है, उन्नति। मानो बहुत धन है आपके पास, बहुत उन्नति की आपने, तो उस अवस्था में आपके पास एक गुण आना चाहिए क्षमा करने का। लेकिन उल्टा होता है, ऐसा व्यक्ति क्षमा करता ही नहीं। विपदी धैर्यथाम अभ्युदय क्षमा। और यदि किसी सभा में बैठे हैं तो कहा सदसी, यानी सभा के अंदर यदि बैठे हुए हैं आप, तो श्रेष्ठ व्यक्ति की पहचान है वाक पटुता, कि वो वाणी से क्या बोल रहा है। तो जब भी सभा में बैठे, सभा बन जाती, 5 आदमी बैठ गए तो सभा बन गई, 1000 बैठे तब भी सभा है। उन 5 व्यक्तियों में सदसी वाक पटुता, अपनी वाणी को बहुत पटुता से कहें, चातुर्य से कहें, योग्यता से कहें, ठीक ठीक कहें। कई लोग बैठ जाते हैं, संख्या में बहुत भी होते हैं, लेकिन बैठकर जो वार्ता की उसका कोई सारांश नहीं। एक दूसरे की आलोचना, एक दूसरे की चुगली निंदा, एक दूसरे का उतार चढ़ाव, ऐसी सभाएं रोज होती रहें, कोई उत्थान होगा क्या उसमें? कदाचित नहीं। तो कहा सदसी वाक पटुता। सभा में जब भी बैठें तो वाक पटुता होनी चाहिए। कौन सी बात कैसे कहनी, कब कहनी, इत्यादि बातें। कई बार हम देखते हैं कि अपेक्षित होता है, जैसे मैं मानो कहीं गया, आप कहीं जाते हैं तो एक अपेक्षा तो लेकर जाते ही हैं कि सामने वाला पूछे। नहीं होता ऐसा? किसी के यहाँ उत्सव में गए, शादी में गए, विवाह में गए, पार्टी में गए, कहीं गए, तो ये अपेक्षा तो लेकर ही जाते हैं कि जिसके यहाँ गए वो एक बार देख ले, एक बार मिल ले। हालांकि इतने से ही संतुष्ट हो जाएगा, आपको अटेंड कर लिया उसने, यूँ कहें तो आप संतुष्ट हो गए कि हाँ उससे मिले। लेकिन ऐसा ना हो तो आपके मन में विचार बदल जाएगा।
इसलिए कौन सी चीज कब और कैसे करनी, ये व्यवहारिक दृष्टिकोण से भी हम सबको आना चाहिए। सम्मान करें ना, खूब करें। अपने घर में भी जो बड़े हैं, हम बहुत यानी इतना उसमें कंजूस होते हैं कि जो करना चाहिए वो नहीं करते, और पता चलता है थोड़े दिन बाद वो चल बसता है। बुजुर्गों को जो सम्मान मिलना चाहिए, क्या हम दे पा रहे हैं उतना? नहीं देते, पूछते नहीं, बात नहीं करते, बैठते नहीं। ये सब क्या है? वाक पटुता। घर के अंदर 5-10 मेंबर हैं तो वो भी तो एक सभा ही है ना, लेकिन वहाँ हम ये सब नहीं कर पाते। जीवन बीत जाता है, जो कार्य जिस समय करना चाहिए था वो नहीं किया, बाद में पछतावा होता है कि ये हम नहीं कर पाए, बाबूजी की सेवा नहीं कर पाए, माँ का ध्यान नहीं दे पाए। ये सब चीज़ें हमारे जीवन में पछतावा का रूप धारण करती हैं। तो कहा सदसी वाक पटुता, वाक चातुर्य होना चाहिए। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि जो बात कहनी चाहिए थी आपने नहीं कही, उसका दुष्परिणाम होता है। आपका ही बेटा आपके सामने गलत है और आप नहीं बोल पाए उसको जो बोलना चाहिए था। कोई दबाव था आपके ऊपर, बेटा रुष्ट हो जाएगा। कई बार हम इस अनुभव के साथ में जी रहे हैं कि हम सत्य इसलिए नहीं बोलते कि सामने वाला नाराज हो जाएगा। ये रहता है कि नहीं? आप गलत आदमी को साथ में बनाए रखने के लिए जो यथोचित वर्णन करना चाहिए वो नहीं करने का साहस रखते कि ये हमारी मित्रता में नहीं रहेगा, बुरा मान जाएगा। बुरा आदमी बुरा मान जाएगा तो क्या हो जाएगा? ऐसे आदमी को साथ लेकर करेंगे क्या? जो आदमी योग्य नहीं है, ठीक नहीं है, और कई बार तो ये भी डिक्लेयर हो जाता है, पता चल जाता है ये ठीक नहीं होगा, ये भी अनुभव हो जाता है। तो ऐसे आदमी के साथ में जो वाक्य कहने चाहिए, जिस समय कहना चाहिए, दुर्योधन को अगर ठीक समय रोका टोकी हो जाती, ठीक हो जाता, तो इतना बड़ा होता क्या वातावरण खराब। लेकिन आप देखो कहां तक, महाविनाश तक गया वो। जिसको जिस जगह रोक देना चाहिए, विषधर जो होते हैं, विषधर, उनके दांत तोड़े जाते हैं। क्यों तोड़े जाते हैं? कि किसी को ये विष प्रवेश ना करा दें। तो इसलिए हमें समाज को स्वच्छ बनाने के लिए परमात्मा ने योग्यता दी है, ये वाणी दी है। तो आपके अंदर इतना आत्मबल होना चाहिए कि किसको किस समय, वाक पटुता इसको कहते हैं। ये श्रेष्ठ लोगों के गुण हैं। बोलना चाहिए, नहीं बोलते इसलिए विषैला वातावरण बनता जा रहा है। घरों में, परिवारों में, समाज में, देश में, विश्व में, सब जगह बोलने वाला कोई नहीं, इसलिए वो स्वच्छंद घूमते हैं। कुछ भी ऐसी चीजें बनती हैं। वाक पटुता, युद्धि विक्रमः। और युद्ध में तो पराक्रम चाहिए। युद्ध वही जीतता है जो पराक्रमी है, जो पहले से ही हार मानकर बैठा है। हम कितनी योजनाओं को इसलिए विफल पाते हैं क्योंकि हम पूरे मन से, पूरे साहस से, पूरे मनोबल से उतरते ही नहीं। आप कोई छोटी सी योजना बनाते हैं, वो विफल होती ही इसलिए है कि आप अच्छा नहीं सोच पाए, अच्छा विचार नहीं कर पाए। अच्छा सोचेंगे तो ऐसी वजह नहीं कि आप सफल ना हो। युद्धि विक्रमः, युद्ध वही जीतते हैं जो पूरा पराक्रम रखते हैं, पूरे साहस से। इसलिए हमारे यहाँ सिंह की उपमा दी जाती है कि जब सिंह वार करता है तो वो ये नहीं देखता कि बड़ा शिकार है कि छोटा है, वो अपनी पूरी शक्ति और सामर्थ्य से ही उस पर हाथ मारता है और निश्चित ही उसकी जीत होती है। युद्धि विक्रमः यशसी चाभिरुचि। जब बहुत यश को प्राप्त कर गए आप, तो आपके पास एक ही चीज होनी चाहिए कि सबसे प्रेम का भाव हो, सबसे प्रेम किया जाए। ये जो विद्वेष है, घृणा है, ये समाज को छोटा कर देती है, वातावरण अच्छा नहीं होता। इसलिए कहा गया कि यशसी चाभिरुचि। जितना जितना आपका यश फैलता है, उतना उतना आपके अंदर ये विचारधारा आनी चाहिए कि हम सबसे प्रेम करें। और प्रेम की आहुति जिसको देनी आ गई, उसने अपनी माँ को भी जिंदा कर लिया, अपने पिता को भी ऊर्जा से भर दिया, अपने समाज को भी ऊर्जा से भर दिया। लेकिन जिसको ये युक्ति नहीं आती, वो हजारों टन घी की आहुति देकर भी
समाज को सुंदर नहीं बना पाएगा। इसलिए ये जो प्रेम की आहुति है ये बहुत बल रखती है। और आज इस प्रेमा भाव में सभी लोग निराश से बैठे हैं, उदास से बैठे हैं। कहने को मेरे पिता हैं, कहने को मेरी माँ है, कहने को मेरी पत्नी है, कहने को मेरा पति है, लेकिन एक दूसरे को हम प्रेम की आहुति नहीं दे पाते। और यही कारण है कि हजारों रोग मानसिकता के कारण, क्योंकि मनोबल अच्छा नहीं है, मानसिकता अच्छी नहीं है, इसलिए हम रोगी जैसे दिखते हैं। स्वास्थ्य होगा ही नहीं जिसको ठीक से प्रेम नहीं मिलता। प्रेम की आहुति मिलते ही एक बिल्कुल बूढ़ा व्यक्ति, लाचार व्यक्ति उठ नहीं सकता, लेकिन बहू ने या बेटे ने एक प्रेम की आहुति दी, बाबूजी कैसे हैं, कोई चीज़ तो नहीं चाहिए, इतना ही कहा बस, तो आप देखें उनके चेहरे पर एक प्रसन्नता आ जाती है। तो ये नीतिकार कहता है कि यशसी चाभी रुचि, जैसे यश बढ़ता है, आपका मान सम्मान, प्रभाव, पद, प्रतिष्ठा, धन, दौलत, वैभव आपके पास आ गया, तो आपके अंदर ये योग्यता आनी चाहिए कि आप उसकी आहुति बांटें। लेकिन अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आपका वह जीवन व्यर्थ है। और एक बहुत सुंदर बात इसमें छठी बात कही गई, और वो है व्यसनम श्रुतो। व्यसन क्या हो? श्रुतो, सुनने का। एक ही व्यसन हो, सुनने का। लेकिन आज ये व्यसन नहीं है। दुर्व्यसन ये है कि हम सुनना ही नहीं चाहते। इसलिए जब कोई कहा जाए कि सुनाना है आपको कुछ, तो लोग दूरी बना लेते हैं, सुनना ही तो नहीं चाहते। ना सुनने से दुर्योधन बनता है, क्योंकि उसने किसी की नहीं सुनी, ना दादा की सुनी, ना पिता की सुनी, ना माँ की सुनी, किसी की नहीं सुनी। तो क्या व्यसन होना चाहिए हमारा? सुनने का। और क्या सुना जाए? श्रुतों का अर्थ यहाँ श्रुति जो है परमपिता परमात्मा की जो वाणी है, उसको सुनने का शौक हो। कहीं भी हो, कितनी भी दूरी हो, कैसे भी मिलती हो, पूरे धन दौलत लुटाकर भी मिलती हो, तब भी हमें उसके लिए वो व्यसन होना चाहिए। जो व्यसनी व्यक्ति है, आप देखें व्यसन से सीधा कोई शराबी व्यक्ति है, वो ये नहीं देखता कि कंगाली आएगी कि क्या आएगी, वो अपने व्यसन की पूर्ति के लिए कुछ भी करने को तैयार है। आपके अंदर व्यसन हो तो क्या हो? श्रोतो। ये व्यसन हो, केवल सुनना है बस। ये जिस दिन आपके अंदर आ गया, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये महात्माओं के लक्षण, प्रकृति सिद्धम इदम ही महात्मानम, ये श्रेष्ठ लोगों के गुण हैं। और ये गुण हमारे समाज में बराबर बने हुए रहने चाहिए। अगर ये दिव्य गुण हमारे पास आ गए तो किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी। लेकिन होता इससे विपरीत है। इसलिए ऋषि आचार्य चाक्रायण उषस से इस बात को कह रहे हैं कि ये आपका व्रत होना चाहिए। महान बनने का अवसर मिला, कीर्ति हुई, नाम हुआ, आपके अंदर उदारता आनी चाहिए। आपका दिल छोटा नहीं होना चाहिए, उदार मना होना चाहिए, उदारता आए। मेरे को किसी ने मंत्री बना दिया तो मेरे अंदर क्या आना चाहिए? बोलो, उदारता आनी चाहिए। मुझे किसी ने प्रधान बना दिया तो मेरे अंदर क्या आनी चाहिए? उदारता आनी चाहिए, संकीर्णता नहीं। लेकिन होता उल्टा है, विद्वेष लेकर हम आते हैं और उससे फिर धीरे धीरे हम नीचे चले जाते हैं, समाज को कोई दिशा नहीं मिलती। आज यही सब कुछ हो रहा है, मेरा बस अवसर। और कई लोग तो बिल्कुल सबके बीच में बड़ी बड़ी सभाओं में घोषणा कर देते हैं, हमें आने दो, देख लेंगे। ऐसे बोलते हैं ना लोग, कौन कौन बोलते हैं वो पता है आपको, कि हमारा अवसर आने दो फिर देखेंगे। ये जो चीजें हैं ये जीवन को नीचे ले जाती हैं। लेकिन आपको जब भी अवसर मिले, और मैं कहता हूं अवसर आना चाहिए, फूल के अंदर जो सुगंध है वही उसका यश है। पुष्प के अंदर जो सुवास है, जो सुगंध है, वो उसका यश है। और उसको अपनी पब्लिसिटी करने की कोई आवश्यकता है क्या? पुष्प को कोई आवश्यकता नहीं है। सूर्य को अपना परिचय देने की कोई आवश्यकता है क्या? बिल्कुल उसके तेज से ही उसका परिचय होता है। पुष्प के अंदर जो सुगंध है उसी से उसका परिचय है। इसलिए आपका जो यश है वो आपके जीवन की वास्तविकता है। यश नहीं है, यश विहीन जीवन, जीवन ही क्या है?
इसलिए कहा कीर्तिर यस्य स जीवति। हमारे यहाँ कहा गया जिसकी कीर्ति है वही जीवित है, और जो कीर्ति नहीं है वो कोई जीवन थोड़ी है। कीर्तिर यस्य स जीवति। आप तो सारे कीर्ति नगर में ही हैं, तो आपके पास तो कोई कमी नहीं होनी चाहिए। इसलिए कीर्तिर यस्य स जीवति। आप सब आचार्य चाक्रायण उषस्थि का ये पहला व्रत, और इस व्रत को उन्होंने 11 व्रतों की व्याख्या की। मैंने आज ये पहला व्रत आपके सामने रखा है, महान कीर्त्या महामना स्याद तद व्रतम। जिसको भी कीर्ति प्राप्त हुई उसको महामना उदार होना चाहिए। मुझे राजा बनाया, कीर्ति को प्राप्त किया मैंने, मुझे किसी पद पर बैठाया, अब मुझे उदार हो जाना चाहिए। मुझे वहाँ तक जाना चाहिए जिसको जिस चीज़ की आवश्यकता है उसके मनोभावों को पढ़कर उसकी सेवा तक मैं कैसे पहुँच सकता हूँ, ऐसी योग्यता ऐसी पात्रता मेरे अंदर आए। और इस बात के लिए सबसे ज़्यादा सहायता उस पात्र में स्वतः ही आ जाती है जो पात्र बहुत सुंदर विचार रखता है। जब हम संध्या करते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम यज्ञ आदि करते हैं, सुंदर सुंदर मंत्रों का विनियोग होता है और उनमें जिन प्रार्थनाओं का वर्णन होता है अद्भुत होती हैं। उसमें एकाकी प्रार्थना नहीं है, केवल मेरे अकेले के लिए नहीं है, बल्कि पूरे जनमानस के लिए हैं। सबको सुखी करेंगे तब मैं सुखी होऊंगा, लेकिन हम उल्टा सोचते हैं। और एक निवेदन मैं आपसे कर रहा हूँ, व्यक्ति में प्रायः ये दुर्बलता है, कमजोरी है कि वो अपनी प्रशंसा में, जो बात मैं कहना चाहता हूँ, व्यक्ति प्रायः अपनी प्रशंसा में और दूसरे की निंदा में उदार होता है। जी, अपनी प्रशंसा और दूसरे की निंदा करने में कितना उदार होता है, कितना भी करवा लीजिए। प्रायः हम दूसरों की प्रशंसा नहीं करते, और प्रशंसा न करने से मानो कोई बहुत अच्छी सेवा कर रहा है और मैंने उसके लिए एक शब्द भी नहीं कहा, तो क्या होगा, उससे उसका मन विषाक्त होगा और वह इन चीज़ों से घृणा करने लगेगा। आपने काट दिया एक पात्र। इसका मतलब हमें प्रशंसा करनी चाहिए जो भी हमारे साथ में है। आप देखेंगे छोटे से बच्चे की प्रशंसा करने लगे और धीरे धीरे वही बच्चा बहुत, अरे तुम तो बहुत अच्छे बेटे हो, बहुत अच्छा, इतना सा कहा, वो वास्तव में ठीक ठीक होने लगता है, संवरने लगता है। अरे ये तो बदमाशी करता ही नहीं है, तो बहुत अच्छा है। तो इतना कहकर वो बदल जाता है, उसकी मानसिकता में बदलाव आ जाता है। तो हम प्रायः जो कार्य, हमें प्रशंसा करने में क्या दिक्कत है, प्रशंसा करनी चाहिए। और वो प्रशंसा जितनी उदारता से आप करते चले जाएंगे उतना उतना आपकी स्थिति बहुत सुंदर बनती जाएगी। तो आपके अंदर, घर के, समाज के, परिवार के, जो भी जहाँ भी, तो आपके अंदर ये अवस्था आनी चाहिए। राग द्वेष को तो हटाने की बात हम लोग संध्या उपासना में करते ही है ना। उसमें तो बारंबार कहते हैं, यो अस्मान द्वेष्टि यम वयम द्विस्मस्तम वो जम्भेदम। द्वेष को मिटाकर तो देखें, हटाकर तो देखें, फिर देखें जीवन का कितना सुंदर स्वरूप बनता है, कितना आनंद आता है, कितना बढ़िया लगता है, उत्तम लगता है। तो हम इस प्रकार आचार्य चाक्रायण उषस्थि अपने उपदेश में पहला व्रत बता रहे हैं, महान कीर्त्या महामना स्याद तद व्रतम। और जो बात मैंने कही थी चारुदत्त का, वह वाक्य याद रखिएगा जिसमें कहा, न भीतो मरणादस्मि, मुझे मरने का कोई डर नहीं है, केवलम दूषितम यशः, केवल इस बात का भय है कि मेरा यश धूमिल ना हो जाए, जो लोगों ने मेरी जो इमेज बनी हुई है वो धूमिल ना हो जाए, ये सावधानी रखना। विशुदस्य ही में मृत्यु पुत्र जन्म सम किला, कि वह मेरे लिए पुत्र जन्म के उत्सव के समान होगा कि विशुद्ध जीवन, पवित्र जीवन और मौत आ गई तो बस इससे बढ़िया और कोई जीवन नहीं है। तो जीवन में कभी कोई दाग ना लगे, कभी कोई जीवन में न्यूनता ना हो, चाहे व्यवहारिक अवस्था हो चाहे कोई और अवस्था हो, पवित्रता के साथ मेरा जीवन आगे बढ़े। परमात्मा के सानिध्य में जाकर जब मैं ये प्रार्थना करता हूँ तो वहाँ से मुझे बहुत बल मिलता है, बहुत शक्ति मिलती है, और इसी साधना से मैं अपने जीवन को, यश को बिल्कुल ठीक रख पाता हूँ।
यथोचित रख पाता हूँ, वह धूमिल नहीं होता, निष्कलंक जीवन मेरा व्यतीत होता है। और ये मानव जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। महान कीर्त्या महामना स्याद तद व्रतम। आज ये पहला व्रत मैंने आपके मध्य रखा, क्योंकि सामवेद का यज्ञ चल रहा है और सामवेद का संबंध छांदोग्य उपनिषद से है। और हमने छांदोग्य उपनिषद के अनुसार आचार्य चाक्रायण उशस्ती का ये उपदेश, महान कीर्त्या महामना स्याद तद व्रतम। आप सब लोकेशना नहीं बल्कि यश को प्राप्त करें, कीर्ति को प्राप्त करें, जिसमें पूरी सात्विकता है, पूरे अच्छे भाव से अपने जीवन को बहुत ऊंचाई तक लेकर जाएं। ऐसा भाव लेकर इन्हीं कामनाओं के साथ आप सबको हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। आइए शांति पाठ। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय। वैदिक धर्म की जय। बोलो महर्षि देव दयानंद जी की जय हो। गुरुवर विरजानंद जी की जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की जय हो। योगीराज श्री कृष्ण जी की जय हो। सब संतों की जय हो। देश पर बलिदान होने वाले वीर वीरांगनाओं की जय हो। आर्य समाज अमर रहेगा। आर्य समाज वेद की ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे, प्राणियों में सद्भावना हो। आप सब बोलोगे सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो। किण्वन्तो विश्वमार्यम किण्वन्तो विश्वमार्यम। प्रणव ध्वनि। वैदिक अभिवादन आप सभी को सादर नमस्ते जी।